जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलाम जो कि परमेश्वर के एक दास थे और परमेश्वर को पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते थे। और जब बालाक ने काफ़ी सोना चांदी उसके पास भेजा और कहा कि इज़राइल लोगों को श्राप दे, तो बिलाम ने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने मना किया तो बिलाम ने श्राप नहीं दिया और सोना चांदी वापस भेज दिया। ऐसे बिलाम को इज़राइल लोगों ने मार दिया। क्यों? क्या उन लोगों ने मार दिया? सही किया, गलत किया? क्यों मार दिया? तो बहुत ध्यान से इस सवाल के जवाब को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। इज़राइल के लोग जब मिस्र देश से निकले और गुलामी से अभी आज़ाद हुए थे और विश्राम के देश में जा रहे थे, तब रास्ते में एक देश पड़ता था जिसका नाम था मोआब। और मोआब का राजा था बालाक। और बालाक जो थे उन्होंने देखा कि इज़राइल लोग बहुत आशीषित थे और इज़राइल के लोग जो है अपने दुश्मनों को इस तरह से साफ़ कर देते जिस तरह से एक बैल घास को साफ़ कर जाता है। बोले बैल जिस तरह से घास को चाट जाता है, मतलब निशान भी नहीं रहने देता कि यहाँ पर पहले घास हुआ करता था। तो उस तरह से इज़राइल के लोग अपने दुश्मन को ख़त्म कर देते थे। तो बालक घबरा गया, मेरा क्या होगा, कहीं मुझे मार दिया तो उसे सोचा कि मैं बिलाम को बुलवाता हूँ। और बिलाम वो परमेश्वर को मानने वाले परमेश्वर के दास थे। वो जिनको आशीष देते थे उनको आशीष मिलती थी और वो जिनको श्राप देते थे वो श्रापित होते थे। तो बालक ने कुछ लोगों को भेजा और कुछ सोना चांदी भी भेजा और बिलाम से कहलाया कि बिलाम तू आकर मेरे लिए इज़राइल लोगों को श्राप दे, ये सारा सोना चांदी तेरा। तो बिलाम ने कहा कि देखो मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा और परमेश्वर मुझसे क्या उत्तर देते हैं उसके हिसाब से मैं आपसे कहूँगा। और फिर बिलाम ने लोगों को रोक दिया और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? ये बालक ने मुझे कुछ सोना चांदी दिया हुआ है और कहा है कि इज़राइल लोगों को श्राप दे, तो क्या परमेश्वर मैं श्राप दूं? तो परमेश्वर ने बोला, बिलाम नहीं, ये तो मेरे लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं, इनको श्राप नहीं देना है। तो बिलाम ने इज़राइल लोगों को आशीष दी और इन सभी लोगों को वापस भेज दिया कि मैं श्राप नहीं दे सकता क्योंकि परमेश्वर मना कर रहे। तो बालक ने देखा कि बिलाम ने ऐसा किया मेरे साथ, तो उसने सोचा और ज़्यादा सोना चांदी भेजूँ। तो उसने और लोगों को भेजा और सोना चांदी भेजा और कहा कि बिलाम इनको श्राप दे। तो बिलाम बोलता है, कोई बात नहीं, रुक जाओ यहाँ पर, आज मैं फिर परमेश्वर से पूछता हूँ और परमेश्वर मुझसे क्या कहते हैं उसके हिसाब से मैं करूँगा। तो बिलाम ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर बोला तू जा। और बिलाम जो है वो गए भी और उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर जाकर एक बार फिर से उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार इज़राइल लोगों को श्राप नहीं दिया लेकिन आशीष दी। फिर क्या हुआ? बालक ने तीसरी बार भी ऐसा कहा। तीसरी बार भी बिलाम ने श्राप नहीं दिया, आशीष ही दी। और फिर भी इज़राइल लोगों ने बिलाम को मार दिया। बहुत ध्यान से ये सारे सवालों के जवाब के बारे में देखते रहना और अपना ध्यान पूरा वचन में लगाए रखना। अभी क्या हुआ था, ये सारी घटना हम बाइबल से देखते हैं। तो बालक ने बिलाम के पास कुछ लोगों को भेजा और देखो बिलाम क्या बोलते। गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 8वां वचन, उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए।
अभी क्या हुआ, बिलाम ने बोला, जब पहली बार बालाक ने लोगों को भेजा, बोला आप लोग यहीं पर रुक जाओ, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। और सभी लोग जो है वो वहाँ पर रुक गए। फिर बिलाम ने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर का जो उत्तर था वो ये था, गिनती का 22वां अध्याय और 12 वचन। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साप मत देख, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने मना कर दिया कि उनको श्राप नहीं देना है, वो तो आशीष के से भागी है। तो बिलाम ने सभी लोगों को भेज दिया। और देखो 13वें वचन में क्या लिखा है, भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देते। मना कर दिया। परमेश्वर के कहने के अनुसार बिलाम ने काम कर दिया। तो बालाक ने दूसरी बार लोगों को भेजा। और हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 16 वचन। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक क्यों कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण ना कर। बोला मना मत कर, तू आ जा और उनको श्राप दे। फिर आगे बोलते हैं, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बालक बोलता तू जो बोलेगा सब करूंगा, लेकिन तू इनको श्राप दे। तो देखो बिलाम जो है उत्तर क्या देते, हम आगे पढ़ते उसका 18 और 19 वचन। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानो। देखो बिलाम ने कितना स्पष्ट कहा कि बालक अगर मुझे घर भरकर भी सोना दे, आप तो थोड़ा हाथ में लेकर आए हो, लेकिन पूरा घर भरकर भी देख, तो भी मैं परमेश्वर के कहे बिना, उनकी आज्ञा के बिना मैं इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आगे लिखा है, इसलिए जब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। फिर बिलाम कहते हैं कि आप आज रात भी यहीं पर रुक जाओ और मैं परमेश्वर से पूछ लूँ, जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहते हैं। मैं पहली बार तो ना कहा है, और दूसरी बार मैं पूछ लेता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या कहते और क्या कहते। फिर आगे पढ़ते उसका 20 वचन। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठ कर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। परमेश्वर की आवाज़ ऐसी आई कि बिलाम तू जा। बिलाम ने पूछा मैं जाऊँ? परमेश्वर बोलता जा, लेकिन जो बात मैं कहूँ वही करना। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ घटना आकार लेती है। 21 और 22 वचन पढ़ते हैं, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। परमेश्वर ने बोला जा, तो चला गया। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार रोक कर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। अभी देखो क्या हुआ, वो गया तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। क्यों? जबकि परमेश्वर ने खुद बोला था जा। बिलाम ने पूछा था जा, परमेश्वर बोला जा, और गया तो क्रोध भड़क उठा। ऐसा क्यों हुआ? चलो हम आगे बढ़ते। अभी वो गद्दी पर जा रहा था तो रास्ते में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको रोक लिया और 3 बार उसको दिखाई दिया। तो जो बिलाम है उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं दिखाई देता, लेकिन जिस गति पर सवार है वो गति को दिखाई देता है। तो हाथ में तलवार है, तो गति क्या करती है? रास्ता बदल देती है। तो बिलाम उसको मारता है, हमको इस रास्ते से जाना, तो रास्ता क्यों बदल देते? मारता है उसको। तो रास्ता बदल दिया तो वहाँ पर भी स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। तो फिर से गति ने रास्ता बदल दिया तो दूसरी बार भी मार दिया। अभी क्या हुआ, इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, बीच में थोड़ी सी जगह है और ऐसे रास्ते में गति जा रही है। और देखा तो सामने स्वर्गदूत, वो भी हाथ में तलवार लिए हुए। तो गति ने सोचा अब क्या करूँ, मैं पलट भी नहीं सकती क्योंकि एक ही इंसान चल सके, इतनी जगह है। अब गति का पलटना मुश्किल है।
तो गधी ने क्या किया, जो पहाड़ था उसके साथ घिस कर ऐसे चली, ऐसे होकर। तो क्या हुआ, बिलाम का जो पैर था ना वो पहाड़ के साथ ऐसा घिसा गया, छिल गया होगा। अब इसको बहुत बड़ा क्रोध आया, उसने गधी को मारा। तो परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और गधी ने इंसानों की आवाज़ में बात की और कहा इससे, बिलाम क्या मैंने तेरे साथ कभी ऐसा किया है? तो बोले आज तक तो नहीं किया। तो बोले तुझे इतना नहीं पता चला तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? बोले परमेश्वर सामने खड़े, परमेश्वर का दूत खड़ा है, मैं कैसा आगे बढ़ सकूँ? चलो फिर परमेश्वर ने बोला चलो कोई बात नहीं, तू जाता है तो जा, लेकिन जो बात मैं कहूँ वही तुझे करनी है। फिर 23वां अध्याय, गिनती का 23वां अध्याय, और वहाँ पर जो बिलाम ने 2-2 बार इज़राइल लोगों को आशीष दी वो वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन बात ये थी कि परमेश्वर का क्रोध भड़का क्यों? तो देखो परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक से है, वो कभी नहीं बदलते। एक बार उन्होंने बोल दिया कि बिलाम नहीं जाना, तो दूसरी बार बिलाम को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो बालाक सोना और चांदी लेकर भेजता था ना, तो बिलाम के अंदर लालच आ गई थी और बिलाम ये सोचता था कि काश परमेश्वर मुझे ऐसा बोलते कि शाप दे और मुझे सोना चांदी मिल जाए। लेकिन दोनों बार पूछा, दोनों बार परमेश्वर ने मना कर दिया। अभी क्या हुआ, बालाक ने तीसरी बार बुलाया, और जब तीसरी बार बुलाया तो देखो मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, गिनती उसका 24वां अध्याय और पहला ही वचन, यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। तीसरी बार जब बालाक के लोगों ने बिलाम को कहा कि आ जा, तो बिलाम ने देखा कि परमेश्वर तो मना ही करते, दोनों बार मना किया है कि सांप नहीं देना है। तो तीसरी बार मालूम बिलाम ने क्या कहा, परमेश्वर से पूछा ही नहीं, बोले छोड़ो पूछना ही नहीं है। और फिर गिनती का 24वां अध्याय और 3 से लेकर देखो वो अपने मुंह से क्या बोल रहा है। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदार। देखो ये तो आशीष देने लगा, तीसरी बार भी उसके मुंह से आशीष और आशीष ही जो है वो निकलती है। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ उसके 15 वचन से, गिनती 24 और उसका 15 वचन से। फिर वह अपनी गुड़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थीं उसकी यह वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। देखो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी इससे तो की। तीसरी बार उसने परमेश्वर को पूछा नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके मुंह से इज़राइल को आशीष दिलाई और साथ में ऐसा हुआ कि उसने प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणी भी की। चलो और आगे बढ़ते, फिर आते हम गिनती उसका 25वां अध्याय और पहला वचन। इज़राइली सिट्टीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग व्यभिचार करने लगे, कुकर्म करने लगे। अभी ध्यान से समझना, यही मोआब का राजा वो बालाक हर रोज़ ये चाहता है और मैं इज़राइल लोगों को साप दे और मैं इज़राइल लोगों को मार दूँ, मैं इज़राइल लोगों को ख़त्म कर दूँ। जब ये चाहता था तो अचानक से ऐसी घटना कैसे हो गई कि इज़राइल और मोआब के लोग एक दूसरे से मिलने लगे और व्यभिचार करने लगे।
व्यभिचार तो हम नाम देते, लेकिन जो लोग व्यभिचार में पड़े होते वो कौन सा उसको व्यभिचार का नाम देते? वो तो बोलते हम प्यार करते। जब एक लड़का एक लड़की से व्यभिचार में पड़ा होता है तो उसको नहीं लगता कि मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, उन दोनों को तो ऐसा लगता है हम प्रेम कर रहे हैं, हम तो प्रेमी हैं। तो जो एक दूसरे से नफरत करते थे, वहाँ पर अचानक से ये सांसारिक प्रेम, ये शारीरिक प्रेम मतलब व्यभिचार कैसे हो गया? ये अचानक कैसे हो गया? उनको तो प्यार लगता था, लेकिन परमेश्वर की निगाह में ये तो दुष्टता है, ये पाप है, ये व्यभिचार है। ऐसा कैसे होने लगा? जो बालक इज़राइल लोगों को मारना चाहता था, उसने अपनी लड़कियों से उनकी शादी ब्याह कैसे होने दिया, या ऐसे कुकर्म या व्यभिचार कैसे होने दिया? और मालूम है इसके कारण क्या हुआ? हम पढ़ते गिनती का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसका 9 वचन। परमेश्वर का क्रोध इज़राइल लोगों के ऊपर भड़का और वहाँ पर मरी फैली, और ऐसा लिखा है, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। 24,000 मनुष्य वहाँ पर मर गए। और हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थी में और उसका 10वां अध्याय और उसका 8 वचन, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। गिनती के पुस्तक में लिखा है 24,000, और यही बात कुरिन्थ की पत्र में लिखी गई है, तब 23,000 रखे। 1,000 कम कैसे हो गए? 1,000 जो थे वो मोआब के लोग मारे गए और इज़राइल के लोग 23,000 मारे गए। इस तरह से इज़राइल के लोग जो है वो 23,000 मारे गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जो इज़राइल के लोग आशीषित थे उनके जीवन में ऐसा हुआ क्यों? और देखो ये कैसे हुआ, वो परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। परमेश्वर बोलते तेरे विरुद्ध में मुझे ये है कि कितने लोग बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने मतलब बिलाम ने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूरतों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। इसका मतलब ये था कि बिलाम जो है उसने बालाक को बोला कि बालाक एक काम कर, अगर इज़राइल को तू श्रापित अवस्था में देखना चाहता है तो एक काम कर कि तू अपनी लड़कियों को खुला छोड़ दे, ताकि वो इज़राइल लोगों के साथ उनको बहका कर उनके साथ कुकर्म करें, उनके साथ व्यभिचार करें। और हमारे परमेश्वर व्यभिचार को मानते नहीं हैं, वो व्यभिचार से घृणा करते, पाप से घृणा करते हैं, और परमेश्वर अपने आप उनको श्रापित करेंगे, उनको मारेंगे। और ऐसा ही हुआ। अभी सोचो बिलाम ने ऐसी शिक्षा क्यों दी? वो तो अच्छा था, वो तो परमेश्वर को पूछे बिना कुछ नहीं करता था। सही में ऐसा हुआ कि बालाक ने जब पहली बार ही सोना बेचा ना, तभी से इसके अंदर जो है वो लालच आ गया था, और बिलाम चाहता था कि सोना चांदी मुझे मिल जाए और मैं इज़राइल लोगों को श्राप दूँ। हम समझते कि बिलाम अच्छे थे, मारे क्यों गए? हाँ अच्छे थे, लेकिन लालच में आ गए। जब परमेश्वर ने मना किया तो दूसरी बार परमेश्वर को पूछने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लालच के मारे उसने दूसरी बार भी परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर मैं जाऊं? तो मालूम है कई बार बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मम्मी बाजार जाना है, मम्मी बाजार, मम्मी चॉकलेट दो, मम्मी चॉकलेट दो, पीछा ही नहीं छोड़ते। तो हाँ जा, तो क्या उसमें अनुमति है? उसमें अनुमति नहीं है। परमेश्वर भी ऐसे बोले चल जा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जो है उसके ऊपर भड़क गया, क्योंकि उसने बात जो है वो समझी नहीं, और इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर क्रोध किया। और जब बिलाम ने देखा कि परमेश्वर हर बार मुझे मना ही कर रहे और मुझे जो श्राप है वो देने ही नहीं देते,
तो 24वें अध्याय में, गिनती का 24 और पहले अध्याय में लिखा है कि यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। उसने तीसरी बार तो परमेश्वर को पूछा ही नहीं, छोड़ो पूछना ही नहीं, पूछते तो मना करते नहीं। बिलाम लालच में पड़ चुका था, लालच आ गई थी उसमें। और पहला तिमोथी 6:10 में लिखा है कि लालच वो हर प्रकार के पापों का मूल है। लालच आ गया मतलब समझ लो कि सारे पाप अब हो जाएंगे। एक और गलती और एक भेद की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिलाम ने तीनों बार इज़राइल लोगों को आशीष दी, लेकिन बिलाम सही में आशीष देना नहीं चाहता था। ध्यान से समझना, बिलाम आशीष देना नहीं चाहता था। वो तो बोलना चाहता था इस्राएल लोगों का सत्यानाश हो जाए, चाहे परमेश्वर ने बोला था इनको आशीष ही दे, साफ नहीं देना है, फिर भी बिलाम आशीष देना नहीं चाहता था। उसके मुंह से तो ये निकालना चाहता था कि इस्राएल लोग मर जाए, इस्राएल लोग श्रापित हो जाए, इस्राएल लोगों का सत्यानाश हो, ऐसा ही कुछ वो बोलना चाहता था। लेकिन मालूम है क्या होता था, परमेश्वर जो है ना उसके शब्द बदल देते हैं। कैसे पता चलता है? हम बाइबल में पढ़ते हैं नहमिया का पुस्तक, उसका आखिरी चैप्टर 13 अध्याय और उसका 2 वचन, 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इज़राइल से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, शाप देने के लिए बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। देखो, परमेश्वर ने शाप को आशीष में बदल दिया, मतलब वो तो मुझसे शाप देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। मतलब शाप बोलने जा रहा था, गलत बोलने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस शब्द को बदल दिया और आशीष दे दी। बिलाम उससे जब देखा कि जब मैं श्राप दे ही नहीं पाता, मैं तो बोलना ही चाहता हूँ, श्राप ही देना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं बोल ही नहीं पाता, लेकिन सोना चांदी तो चाहिए, बिना श्राप दिए मैं पा नहीं सकता। तो आखिर में उसने आइडिया लगाया और बालक से भेंट की। बालक, एक काम कर, लड़के को खुला छोड़ दे तेरी, उनको बोलो कि इज़राइल के लड़के को आकर्षित करे और उनके साथ व्यभिचार करे, ऐसा हो जाएगा तो लोग श्रापित हो जाएंगे। और देखो, बालक ने अपनी लड़कियों को छोड़ दिया, अपने देश की लड़कियों को छोड़ दिया। उन लोगों ने खुला आमंत्रण दिया, आओ व्यभिचार करते हैं। और ये व्यभिचार एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी उसमें बहुत जल्द फंस जाता है, और इज़राइल के लोग उसमें फंस गए। बिलाम के कहने से बालक ने ये काम किया और इज़राइल लोग पाप में फंस गए, और जब पाप में फंस गए तो फिर श्रापित भी हुए। इसी कारण आखिर में इज़राइल के लोगों ने बिलाम को मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिलाम जिंदा रहे, क्योंकि उसने उन लोगों को श्रापित अवस्था में लाकर रख दिया। उसके बाद इज़राइल के लोग जब युद्ध करने के लिए गए तो गिनती का पुस्तक उसका 31वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, और दूसरे जुझे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं का घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। वो तलवार से इसीलिए मारा गया। लोगों को सवाल होता है कि बिलाम तो अच्छा था, लेकिन उसने क्या किया, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ मिलता है। और इसलिए परमेश्वर ने बोला इसको भी ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पर एक बात हमको सीखने को मिलती है, बिलाम लालच में पड़ चुका था और मालूम है वो सोना चांदी पाना चाहता था। जब उसने देखा कि परमेश्वर श्राप दिलाना नहीं चाहते तो उसने कपट किया और दूसरा तरीका अपनाया और इज़राइल लोगों को श्रापित किया। उसको ऐसा कि मैंने कहाँ कुछ पाप किया है, मैंने कहाँ इनको श्राप दिया है, लेकिन गलत शिक्षा तो दी।
और उसके कारण इजराइल के लोग 23,000 तो मार गए, तो क्या परमेश्वर छोड़ेंगे? जो परमेश्वर के लोगों का नाश करता है, क्या परमेश्वर उसको छोड़ेंगे? परमेश्वर के सामने कपट नहीं करना, परमेश्वर के सामने कोई चालाकी मत करना, परमेश्वर के सामने कोई होशियारी मत करना। वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो, वो जैसा बोलते वैसे ही उनकी आज्ञा को माना करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।